बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ नबील असलम। आप देख रहे हैं पाक स्टडी मेंटर। सिंध सेपरेटेड फ्राम बम्बई इन 1935। सिंध बम्बई से अलहदा हो गया था 1935 में। सर अब्दुल कयूम खान NWFP यानी सरहद एंड मैनी अदर इंडियन मुस्लिम लीडर जिन्होंने एक वाइटल रोल प्ले किया मुसलमान सिंध के, जिसकी वजह से कामयाब हुए सिंध को सेपरेट करने में बम्बई से। सिंध वाज प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1936 to 1947। In the year 1980, after Minto reforms, Sindh got representations first time in Bombay Legislative Assembly. Approximately 4 members represent Sindh. Quaid-e-Azam statements. It was after a long struggle that the cause of Sindh was supported by the Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah when he brought in his famous 14 points, and these 14 points in 1929. The demand of Sindh separate from Bombay Presidency. Sir Lancelot Graham was appointed as the first governor of province Sindh by British government on 1st April 1936. He was also the head of council comprised of 25 members including 2 advisors from Bombay Council, 2 administrators the affairs of Sindh till 1937. Vasco da Gama was the native of which country? That is Portugal. Vasco da Gama एक पुर्तगाली था। He was born around 1460 in Portugal. Vasco da Gama became the first European to reach India, covering a distance by sail when he arrives at Calicut on the Malabar coast. वास्को डे गामा सिर्फ एक स्याह ही नहीं था, बल्कि वो एक अपने स्याह करतूतों की वजह से जाना भी जाता है। वो बुनियादी तौर पर एक कश्ती चलाने वाला था। जहानत, कायदाना सलाहियत और जंगजू आदात उनकी थी। हिंदुस्तान में एक ऐसा ख़जाना मौजूद था जिसका सिर्फ ताजिर यूरोप था, और यूरोपन को मसाला जात ख़जाने की बहुत तलाश थी, और इंडिया में ज़राइस पाए जाते थे लाइक ख़जाना काली मिर्च का। तो पुर्तगाल 1969 में जो पैदा हुआ और काली मिर्च जैसे मसाला, यानी उनके बादशाह ने उनको 1497 में काली मिर्च के ख़जाने का पता चलाने के लिए इंडिया भेजा। और इस तरह 20 मई 1998 को वास्को डे गामा 12,000 मील का सफ़र तय करके हिंदुस्तान की रियासत मालाबार करेला के शहर कालीकट के साहिल पर पहुंच गया। कालीकट पहुंचने के लिए इसको किनिया से 23 डेज़ लगे। वापसी का यह सफ़र उनका बहुत तवील हो गया। इसकी रीज़न ये थी कि अपोजिट डायरेक्शन में हवा चल रही थी, और वापसी का रास्ता उनका 132 डेज़ में कंप्लीट हुआ। 2 साल के बाद यानी 14 जुलाई 1999 में 28,000 पुर्तगाली बेड़ा वापस पहुंचा। 28,000 का सफ़र तय करके 2 साल बाद जुलाई 1499 को 28,000 किलोमीटर का तवील सफ़र तय करके पुर्तगाली बेड़ा वापस पुर्तगाल पहुंच गया। और 1524 में एक मच्छर के काटने की वजह से इनको मलेरिया बुखार हुआ, जिसमें वो मुब्तला होकर उनकी डेथ हो गई। Which is the largest earth-filled dam in the world? Largest earth-filled dam in the world is Tarbela Dam. Tarbela Dam takes the cake as the Tarbela Dam take the cake as the largest earth-filled dam on the earth planet. ये 5वां लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है दुनिया का वॉल्यूम के हिसाब से, और ये कंस्ट्रक्ट किया गया था
Indus River into the farming village that sat in the basin. It is located in Khyber Pakhtunkhwa, that is province of Pakistan, and it is completed in 1976. Its height is 143 meters and length 2743 meters. Tarbela Dam take the cake as the largest earth-filled dam on the earth, and it is also the largest dam of the world. Arab Spring movement in the Middle East countries started from which country? This movement start in Tunisia. It sparked by first protest that occurred in Tunisia 18 दिसंबर 2010. Basically, Arab Spring was the series of anti-Government protest जो कि स्टार्ट हुआ था तुनीसिया में, और ये फर्दर स्प्रेड आउट हो गया था 5 कंट्रीज़ में, जिनमें लीबिया, इजिप्ट, यमन, सीरिया और बहरीन शामिल हैं. द प्रोटेस्ट इन सऊदी अरेबिया वर पार्ट ऑफ द अरब स्प्रिंग दैट स्टार्टेड विद द 2011 तुनीसियन रेवोल्यूशंस. प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है सेल्फ इमोलेशंस इन समाता एंड जद्दा street protest in late January 2011. थैंक यू वेरी मच. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हमें कमेंट में बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसे लगा, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले अपडेट्स मिलते रहें.